हम लोग आज त्रिभुज के बारे में जानकारी लेंगे। मान लो कि त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज वैसा क्षेत्र है जो तीन भुजाओं से घिरा हो। जैसे मान लो कि तीन भुजा से ऐसे घिरा हो, तो यह क्षेत्र क्या हुआ? त्रिभुज हो गया। यह कहलाएगा त्रिभुज। तो ऐसे क्षेत्र को हम त्रिभुज कहेंगे। यानी वैसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरा है वह कहलाएगा त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होते हैं देख लेंगे। यह सिरा को शीर्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष हो गए? तीन। और जब दो भुजा मिलकर दोनों के बीच कुछ झुकाव हो रहा है ना, तो यह झुकाव कहलाता है कोण। या त्रिभुज को क्या कहलाएंगे? कोण कहलाएंगे। तो एक, दो, तीन, तीन कोण हो गए। तो किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण। तो ऐसे हम पूछते हैं, बताओ त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजा से क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन। कितने कोण होते हैं त्रिभुज में? तीन। अच्छा तुम बताओ, अब फिर से अपने भाषा में त्रिभुज की परिभाषा बताओ। बोलो। जल्दी। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या सीधा लाइन में कहेंगे कि तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब रह गया इसके बाद त्रिभुज के प्रकार। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। त्रिभुज की एक लाइन और जोड़ लीजिए। त्रिभुज के तीन कोण, तो वही तीनों कोण को जोड़ मतलब समझते हैं? जोड़ना। त्रिभुज को तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अब रह गया इसके बाद त्रिभुज के प्रकार। क्या हो रहा? त्रिभुज के प्रकार। तो समांतर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। उसके बाद कोण के आधार पर भी त्रिभुज को बंटवारा होता है। तो समांतर प्रकार में कौन कौन आएंगे? समकोण त्रिभुज, पहला हुआ हमारा समकोण त्रिभुज, दूसरा हुआ समबाहु, समबाहु त्रिभुज, और तीसरा हुआ विषम बाहु। तीसरा हुआ विषम बाहु त्रिभुज। तीन प्रकार के होंगे मुख्य। तो आप इसमें देखेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं?